नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ओशो की नजर में श्री कृष्ण। हाँ, ये विषय गहरा भी है और आकर्षक भी। हम ओशो की किताब कृष्ण लीला प्रेम और ध्यान के कुछ अंशों पर बात करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद कृष्ण को सिर्फ एक ऐतिहासिक या पौराणिक फिगर की तरह देखना नहीं है। सही कहा। ओशो ने एक ऊर्जा, एक चेतना की तरह देखते हैं जिसमें जीवन की पूरी तस्वीर है, राज भी, रण भी और ध्यान भी। हाँ, वो कहते हैं कृष्ण विरोधाभासों का मेल है, एक पहेली जैसे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ओशो का वो सवाल कि क्या कृष्ण को सच में समझा जा सकता है? ओशो मानते थे कि कृष्ण कोई एक व्यक्ति नहीं है जिन्हें आप समझकर खत्म कर दें। वो एक जीती जागती बहुरंगी चेतना है। अच्छा, जैसे वो वृंदावन में नाचते भी हैं, गोपियों संग रास भी करते हैं, और फिर वही कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ भी हाँकते हैं। हाँ, ये दो छोर लगते हैं बिल्कुल, प्रेम और युद्ध। पर ओशो इसे बिखराव नहीं बल्कि जीवन की संपूर्ण स्वीकृति मानते हैं, और ये बात उनके जन्म से ही दिखती है। जन्म से? वो कारागार वाले जन्म से? हाँ, ओशो इशारा करते हैं कि जेल का अंधेरा दिखाता है कि सच्चा जन्म आध्यात्मिक जागरण अक्सर मुश्किल हालातों में अंधेरे में ही होता है। और फिर वो यमुना पार करने वाली घटना? हाँ, वसुदेव का कृष्ण को लेकर यमुना पार करना। ओशो के लिए यमुना यहाँ मन की नदी है, उफनती हुई विचारों की, भावनाओं की। उसे पार करके ही चेतना के शांत किनारे गोकुल तक पहुंचा जा सकता है। वाह, ये व्याख्या तो बहुत गहरी है। तो जन्म हुआ, यमुना पार हुई, फिर आता है बचपन। हाँ। वो कृष्ण की लीलाएं। हाँ, और लीला यानी खेल। ओशो कहते हैं कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है, जीवन को खेल की तरह जियो, गंभीर होकर नहीं। तो वो माखन चोरी, वो भी खेल का हिस्सा? बिल्कुल। पर ओशो उसे सिर्फ मक्खन चुराना नहीं मानते। वो कहते हैं ये बाहरी चीज नहीं बल्कि अंदर की मिठास, अंदर के आनंद को, वो जो चेतना का स्वाद है उसे छूने की कोशिश है। एक मासूमियत भरा इशारा। अंदर की मिठास। अच्छा, और फिर इसी खेल और प्रेम का अगला पड़ाव है राधा और रासलीला। यहाँ ओशो की समझ तो काफी अलग है ना? हाँ, बहुत अलग। देखिए, ओशो के लिए राधा कोई एक स्त्री भर नहीं है। तो कौन है राधा? राधा प्रेम की वो अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, प्रेम का शुद्धतम रूप। कृष्ण परमात्मा है, राधा वो प्रेम। उनका मिलना प्रेम और परमात्मा का एक हो जाना। और रासलीला, वो गोल गोल नाचना? ओशो से सामाजिक नाच गाना नहीं मानते। वो कहते हैं ये ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है जहां मैं और तू का भाव मिट जाता है। ध्यान की अवस्था, नाचते हुए? हाँ, क्योंकि वहां सुध बुध खो जाती है, बस एक लय बचती है, एक आनंद, एक चेतना जिसमें सब डूबे हैं। कृष्ण की चेतना में लीन हो जाना। समझ गया। रास मतलब गहरा ध्यान। और कृष्ण की बांसुरी ओशो से कैसे देखते थे? बांसुरी ओशो के लिए भीतर के मौन का संगीत है। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो कोई राग या धुन नहीं बजा रहे होते। तो फिर क्या? वो अपने अंदर की जो गहरी शांति है, जो शून्य है, उसी को आवाज दे रहे होते हैं। वो मौन का नाद है, आत्मा का संगीत जो शब्दों से परे है। मौन का संगीत। और अब अगर महाभारत और गीता की तरफ आएं, अक्सर लोग कहते हैं कृष्ण ने युद्ध करवाया। ओशो इस पर क्या कहते हैं? ओशो का नजरिया यहाँ भी अलग है। वो मानते हैं कृष्ण ने युद्ध करवाया नहीं, वो तो अर्जुन के लिए एक आईना बन गए। आईना मतलब अर्जुन उलझन में था तो कृष्ण ने उससे उसकी आत्मा की आवाज सुनने में मदद की। फैसला अर्जुन का था, कृष्ण सिर्फ रास्ता दिखाया। और गीता, उसे कर्मयोग कहते हैं, पर ओशो उसे ध्यान से जोड़ते हैं। हाँ, क्योंकि गीता का सार है कर्ता भाव से मुक्ति। कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब ओशो के लिए यह है कि कर्म तो करो, जीवन में बहो, पर यह भाव छोड़ दो कि मैं कर रहा हूं। साक्षी होकर कर्म करना। बिल्कुल, साक्षी भाव। देखना कि कर्म हो रहा है, तुम बस एक देखने वाले हो। यही ध्यान की कुंजी है ओशो के अनुसार। तो यही है कृष्ण की समग्रता। रास, रण, ध्यान, सब एक साथ साक्षी भाव से जिया जाए। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण को आप टुकड़ों में नहीं देख सकते। ओशो कहते हैं जीवन की इसी पूरी तस्वीर को, उसके हर रंग को, सुख दुख, प्रेम युद्ध, मौन संगीत, सबको एक साथ स्वीकार करना, यही कृष्ण चेतना है। इसीलिए शायद ओशो उन्हें ध्यातराज कहते थे, नृत्य के राजा से भी ज्यादा ध्यान के राजा। सही कहा।
क्योंकि उनका हर काम, उनकी हर लीला बाहर से दिखते हुए भी अंदर के गहरे ध्यान से ही निकलती थी। उनका नाचना भी अंदर के आनंद का बाहर आना था। ये सुनकर ऐसा लगता है कि ओशो खुद को कृष्ण से काफी जुड़ावा महसूस करते थे। दोनों में वो एक मस्ती, एक विद्रोह। हाँ, ओशो को लगता था कृष्ण ने धर्म को बहुत गंभीर और बोझिल होने से बचाया। उसे एक उत्सव, एक मुस्कान दी, ज्ञान को गीत बना दिया। तो आज के इस भागदौड़ और तनाव वाले समय में कृष्ण की ये दृष्टि, ये कैसे काम आ सकती है? ओशो के हिसाब से आज के इंसान को कृष्ण से फिर से खेलना सीखना होगा। जीवन में वो हल्की फुल्की मस्ती, वो उत्सव वापस लाना होगा। और वो कैसे होगा? वो ध्यान से ही संभव है। जब हम चीजों को साक्षी होकर देख पाते हैं तो कर्ता होने का बोझ उतर जाता है, फिर जीवन खेल बन सकता है। तो निचोड़ ये है कि ओशो की कृष्ण को समझना नहीं, जीना है। नाचना, गाना, प्रेम करना और इन सब के बीच साक्षी रहना। बिल्कुल। और यहीं हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। ओशो कहते हैं कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है। तो क्या रोज की जिंदगी में थोड़ी और मस्ती, थोड़ा खेल या थोड़ा साक्षी भाव लाने से हमें उस भीतर के कृष्ण की एक झलक मिल सकती है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद हमें बस थमकर अपने भीतर उस बांसुरी को सुनने की जरूरत है। प्रेम में, ध्यान में और जीवन को हल्की में लेने में शायद कृष्ण आज भी जिंदा है।